अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज सुख्ताई। व्यूअर्स, आज से 1.5 साल कबल जो टाइगर फोर्स बनाई गई थी, उसका बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। बहुत एक्टिव फोर्स थी, हर जगह नज़र आती थी, हर गली में नज़र आती थी। बेचारे अपनी मोटरसाइकिलों में खुद ही पेट्रोल डलवा कर निकल जाते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पर बहुत ट्रेंड माफिया मौजूद है पहले से ही। और सूरत हाल ये है कि आज यही जो टाइगर फोर्स के जवान हैं जो कि एक्शन करते नज़र आते थे, आज एक्शन पर रिएक्शन हो चुका है। वो यहाँ पर प्रेस क्लब के बाहर अपने ही हकूक़ के लिए यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं, उनसे सुनाते हैं उनके जज्बात क्या हैं या उनके मसाइल क्या हैं। एहतजाज करने सड़कों पे आ गए हैं। आप तो प्राइस कंट्रोल करने निकले थे, आप तो निशानदेही करने निकले थे माफियाज की, जहाँ पर बदनामी हो रही है। आज आप यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए आ गए हैं। जी सर, बात ये असल ये है कि हम अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। टाइगर फोर्स ने 18 माह से जो काम किया है उसका सिला सिर्फ चंद टाइगर फोर्स को सर्टिफिकेट देकर अपना इनायत किया गया है, बाकी किसी को सबको इनकोर किया गया है। जबकि इनका सब गरीब टाइगर फोर्स हैं, बहुत मुस्तसद तबके से हैं। इनको इनका हक मिलना चाहिए। इनको किसी भी महकमे में एडजस्ट कर लें, इनकी थोड़ी बहुत ही सैलरी लग जाए, इनका चूल्हा चलता रहे और ये काम भी करते रहे। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात इन्होंने काम किया है। नहीं, आपको अभी भी लगता है कि आप इतने अदारे जो पहले से ही मौजूद थे, प्राइस कंट्रोल करने के लिए लग गए, माफियत के लिए लग गए, ACDC बैठे हुए हैं मामला को देखने के लिए, आपको लगता है कि आप दोबारा इसमें जब आ जाते हैं या आपको नौकरियां दे देते हैं तो आप वो काम कर लेंगे? सर, हमने ये काम जो किया है आवाम की फलाह व बहबूद के लिए किया है। हम समाजी कारकुन हैं, तो हुई नहीं कहीं। हम तो समाजी कारकुन हैं। हम अब मुतालबा करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ सिला दिया जाए इसका। जो 18 माह की हमारी वर्किंग है, हमने अपनी जेब से पेट्रोल फूका है, एक कार्ड यूज़ किया है, जनाब अपने जेब से जो खर्च किया है, हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। और हम वक्त तैयार हैं कि इस अवाम के लिए, इस महंगाई के ख़िलाफ़, इस मुनाफाखोरों, बत्ताखोरों, रिश्वतखोरों के ख़िलाफ़ हम वक्त जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर आपको जो नई नौकरियां दी जा रही हैं या टाइगर फोर्स को नई कोई रीशेप किया जा रहा है, क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब नाकाम है या वो बेबस हो गए हैं या कोई माफिया ही इसको कवर के अभी तक इस पर नहीं? हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया टाइगर फोर्स को वजूद में लाकर। इससे अवाम की दादरसी के लिए इनको रिलीफ दिया गया कि आप प्राइस कंट्रोल करें, मुनाफाखोरों को कंट्रोल करें, रिश्वतखोरों को कंट्रोल करें। लेकिन हमने दिन रात मेहनत की है और हम चाहते हैं कि जो हमारे टाइगर फोर्स में जवान पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। उनका रियासी कानूनी हक है कि ये क्यों नहीं उसको रीशेप किया जा रहा है? आपको लगता है कोई माफिया ही इस पर बैठी हुई है जो आगे नहीं? सर, ये जो है ना माफिया ब्यूरोक्रेट्स, ACDC साहबान, इनसे हमारी चकलश चलती रही है। ये सब किरदार इन्होंने अदा किया है। जबकि वज़ीर आज़म साहब से आर्डर था, हुक्म था कि हर टाउन से बंदों को सर्टिफिकेट इनायत किए जाएं। ये इंसाफ जो अच्छा, जब आप जितनी देर काम करते हैं 18 माह, कभी आपको आपने किसी की निशानदेही की हो, कोई थ्रेट मिला हो किसी ने? सर, जो हमने निशानदेही करते रहे हैं मुनाफाखोरों, रिश्वतखोरों की, वही हमारे आज दुश्मन बने हुए हैं। हमें थ्रेट देते हैं, कालें करते हैं, धमकियां देते हैं। अब हम आपके साथ निपटेंगे, आपका वक्त गुजर चुका है। कोई एक बंदा बताएं जिसका नाम यहाँ पे निशानदेही करें। यार, सब मुख्तलिफ हैं, मेरे मोबाइल में हैं, सब रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। बता दें आपका किस इलाके से ताल्लुक है, कौन था? मैं शालीमार वाघा टाउन से ताल्लुक रखता हूँ। मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ मुनाफाखोरों के, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़। मेरे पास सबूत प्रूफ मौजूद हैं मेरे मोबाइल में, AC शालीमार के। सर, के मैंने एक आदमियों को लाकर 15-16 दिन की मेहनत के बाद मैंने उसको ट्रेस किया। उस मुनाफाखोर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मैंने AC साहब के पास गया। मैं कहा, सर, ये जड़े ने ना ये लोग, इन्हों फड़ो, इन्हों दे जनाब इन्हों दा माल जब्त करो। तकरीब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सबसे पहले बात कुछ इस तरह से है कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स को लॉन्च किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इन्होंने दिन रात मेहनत की, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, MOR के साथ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटियाँ हायर किया गया था। उसके बाद कुछ तहसीलों के अंदर सिर्फ 10-10 लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए और बाकी जो एक्टिव लोग थे उनको सर्टिफिकेट भी नहीं दिए गए। उसके बाद अब ये गरीब गुरबा घरों के लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टर पक्का किया जाए।
प्राइम मिनिस्टर साहब हमें पक्का कर दें। तो ये आज इनके मुतालबात हैं जो हुकूमत तक ये रखना चाह रहे हैं जी। नहीं तो एक आप ये समझते हैं कि क्या आपको जो वो है जो सर्टिफिकेट उसके देने के बाद क्या आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगी गवर्नमेंट की? नहीं, सर्टिफिकेट तो देखें वो तो एक अप्रीशिएट लेटर है, वो तो इनको आज़ादी सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो इनकी हौसला अफजाई है। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि हमें भी किसी अदारों के अंदर मुस्तकिल कर दिया जाए ताकि हमारा चूल्हा चल सके। आपने यहाँ पर जो आपका जो जाती जुर्वा है ये है कि जो सुनवाई कोई नहीं होती, टाइगर फोर्स जो एक्शन करती है उसके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी ऐसे दारों में जाकर फिर इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि यहाँ तो काम ही ऐसे चलता है? टाइगर फोर्स को नाकाम करने में इंतज़ामिया का और कुछ सियासी लोगों का भी हाथ है, अगर इस बात को आप पूछते हैं तो। पीटीआई गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी। लोग तो ये चाहते हैं कि टाइगर फोर्स को हमसे ज़्यादा अख्तियार दे दिए गए हैं, लेकिन टाइगर फोर्स कभी भी आगे ना आए। लेकिन टाइगर फोर्स ने करप्शन के ऊपर भी निशानदेही की, मार्केटों में जो हद से ज़्यादा रेट देते थे उन पर भी निशानदेही की, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। कई तहसीलों में एसी साहब ने, डीसी साहब ने बड़ा कोऑपरेट किया है, लेकिन कईयों में तो बिल्कुल ही नहीं किया गया। नहीं तो अब जब उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ तो फिर आप चाह रहे हैं कि आप उसी निज़ाम का हिस्सा बन जाए? हम यही तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के हम भी शहरी हैं, हमें भी ये हकूक़ दिए जाएँ और हमें भी इस काबिल समझा जाए कि अगर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो ये जो करप्शन है, ये जो माफियाज आयद रोज़ ये करप्शन के थ्रू कमाई कर रहे हैं, ये इनके ऊपर एक्शन हो ताकि आवाम को भी रिलीफ मिल सके और अच्छे तरीके से हमारे मुल्क का जो डिसिप्लिन है वो मज़ीद चल सके। भाई बताइए, आज आप दोबारा से सड़कों पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं। टाइगर फोर्स तो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि वो एहतजाज करे? सर बात यह है कि एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, वो सिर्फ मनपसंद लोगों को दिए गए हैं। जो बंदे प्रॉपर फील्ड में मौजूद रहे हैं उनको मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। जब ऊपर बात करते हैं उस्मान डार से, वो फ़ोन भी नहीं अटेंड करते, ना ही कोई वहाँ से रिस्पॉन्स दिया जाता है। लेकिन ये जो एहतजाज है, ये सर्टिफिकेट के लिए इतना बड़ा एहतजाज, वो समझ तो नहीं आती कि इसके और भी इसके और भी मुतालबात हैं कि टाइगर फोर्स को एक मुस्तकिल फोर्स का दर्जा भी दिया जाए और उसके अलावा जो टाइगर फोर्स की निशानदेही पर एक्शन बिल्कुल नहीं हो रही तो वो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, निशानदेही जो करते हैं। टाइगर फोर्स तो डीसी के अंदर चलती थी, क्या आप मुतलका डीसी को कभी नहीं मिले या एसी को कभी नहीं? टाइगर फोर्स जो है नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की एप्लीकेशन है टाइगर फोर्स, उस पर जो है हम डेली एक्टिविटियाँ करते हैं जो इस्लामाबाद जाते हैं। ठीक है, वो ऐसी बात है। लेकिन जब कोई आप एक्टिविटी भेज देते हैं उस पर एक्शन नहीं होता, लेकिन कभी आपने डीसी एसी को मिला हो? बिल्कुल कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी नहीं तैयार? बिल्कुल नहीं तैयार। क्या अपील करेंगे आज? अपील ये करेंगे कि पहली अपील तो ये है कि तमाम मेंबरान जितने भी हैं उनको एक्टिव जो है उनको सर्टिफिकेट दिए जाएँ। दूसरे नंबर पे टाइगर फोर्स की जो है निशानदेही उस पर एक्शन लिया जाए, इंतज़ामिया टाइगर फोर्स की सपोर्ट करे, इनकी निशानदेही पर एक्शन ले। आपको क्या लगता है कि जो टाइगर फोर्स की जो इंतज़ामिया है जो इसको लीड कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं करप्शन है या कौन ऐसी चीज़ है जो नहीं होना दे रही? करप्शन तो ये है कि जो मिसाल है माफिया बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि ये मिसाल है कि मार्केटों में बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं, मुझे स्टेटों के साथ मिल जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, मुझे स्ट्रेट आके और उनको चलान नहीं करते। हम निशानदेहियाँ कर करके थक गए, हमारी किसी भी निशानदेही पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता।